नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते नजर आए। इस दौरान विपक्ष जो है, खासकर आपको बता दें कि संजय सिंह जो है और कुछ स्पेसिफिक आपको नाम बता दें, कांग्रेस के जो लोग थे वो काफी ज्यादा खड़के हो गए, संजय सिंह हो गए, तो काफी ज्यादा नारेबाजी करते नजर आए। जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, उसी दौरान लगातार जो है विपक्ष के तरफ से हंगामा किया जा रहा था। लगातार जो है नारेबाजी कर रहे थे, मोदी अदानी भाई भाई कह रहे थे और काफी ज्यादा आप कहते शोर मचा रहे थे और जो है किसी भी तरीके से डिसरप्ट कर रहे थे ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बोले। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी रुके नहीं। उन्होंने अपना पूरा संबोधन कंप्लीट किया और काफी देर तक उन्होंने बोला। हर मुद्दे पर उन्होंने बोला, चाहे कांग्रेस का मुद्दा हो, नेहरू का मुद्दा हो, इंदिरा गांधी का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, महिला से जुड़ा मुद्दा हो, देश के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, हर पोर्शन को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कवर किया। हर चीज, हर मुद्दे पर उन्होंने बात की और साथ ही साथ विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। और आखिर में जब संबोधन खत्म हो रहा था तो उन्होंने एक बात भी कही जो कि विपक्ष के लिए एक आप कह सकते हैं कि बड़ा जवाब था। उन्होंने कहा आखिर में कि आज पूरा देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। देश के जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हूं, जो मैं करूंगा। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में काफी कुछ बात कही और इन सभी बातों के दौरान कई बार जगदीप धनखड़ जो है आज राज्यसभा के जो है सभापति थे, कई बार वो उठे, कई बार उन्होंने कहा आप चुप हो जाइए, अपनी जगह पर जाके बैठिए। 4 बार 5 बार कई बार जो है उन्हें कहा गया कि अपनी सीट पर बैठे। उसके बाद भी विपक्ष रुकी नहीं, वो लगातार नारेबाजी करती रही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार जो है अपनी सरकार द्वारा किए गए काम, जिस तरीके से महिलाओं का उद्धार हुआ, बेटी को जिस तरीके से पढ़ाया गया, जिस तरीके से जो है युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया, इकोनॉमी की बात की, हर एक पॉइंट को जो देश से जुड़ा था, जो एक्चुअल में लोगों को जानना था, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी मुद्दों पर बात करते नजर आए। हर मुद्दे को उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, बताया किस तरीके से 11 करोड़ से ज्यादा उन्होंने शौचालय बनाए उनकी सरकार द्वारा, किस तरीके से भ्रूण हत्या जो है उसे बंद करवाई गई है। आज ज्यादा जो है महिला जो है लड़कियों की रेट कंपेयर टू जो है आप बता दें कि जो जन्म होते हैं उसमें लड़कियों के रेट लड़कों के रेट से ज्यादा है। तो काफी कुछ जो है अहम बातें जो है उन्होंने कही। आपको बता दें कई बार सभापति विपक्ष में बात कहते नजर आते हैं, सत्ता पक्ष को भी कहते हैं कि इसे जनता देख रही है, जनता को जानना है कि आपने क्या चीजें की है। ऐसे मुद्दों पर बात करें जो उनके लिए यूजफुल हो, ना कि ऐसे मुद्दों पर सिर्फ जिस पर आप चर्चा चाहते हो। लेकिन विपक्ष के कान पर जू नहीं रेंगता, जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी देखने के लिए मिला। लेकिन मोदी रुके नहीं, डटे रहे, अपनी बातों को कहते रहे और आखिर में उन्होंने कहा भी कि इनके अंदर ये जो बौखलाहट है, ये जो झल्लाहट है, वो इसीलिए है कि एक अकेले आदमी ने जो है एक अकेले आदमी से ये डरे हुए हैं। और ये बात सही है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैंने इतने काम किए हैं, मुझे गर्व है कि मैंने महिलाओं का सम्मान किया है, मुझे गर्व है कि मैंने युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न किया है और मैं ये बात गर्व से कहता हूं, मैं देश की सेवा करता हूं। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए। तो आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का वो जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष के कुछ नेता कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जितना कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। इस दौरान विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे थे। विपक्ष नेता अदानी मुद्दे पर जांच के लिए जेसीबी के गठन की मांग जो है कर रहे थे, लगातार चीखते चिल्ला रहे थे। बता दें आपको कि संबोधन में काफी सारी बड़ी बातें और अहम बातें की गई है। उन्होंने कहा कि बीते दशकों में अनेक बुद्धिजीवियों ने सदन में देश को दिशा दी और देश का मार्गदर्शन किया। इस देश में जो भी बात होती है उसे देश बहुत ही गंभीरता से सुनता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों का व्यवहार और वाणी न केवल सदन बल्कि देश को निराश करने वाला है। तो यहाँ पर भी अब देखिए विपक्ष पर उनकी निशाना जो है साधते नजर आया। उन्होंने कहा कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दी, हो सकता है इसका इरादा ना हो, लेकिन उन्होंने किए हैं। अब जो गड्ढे खोद रहे हैं, 6 दशक बर्बाद हो, अब दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखर को छू रहे हैं। हमारी सरकार की पहचान अपने पुरुषार्थ के कारण बनी। हम समस्याओं के निदान के लिए लगातार काम करते रहे, समस्याओं का स्थायी समाधान किया हमने और कांग्रेस के राज में इसका अभाव रहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने बैंकों का एकीकरण करने के इरादे से किया कि गरीबों को बैंकों का अधिकार मिले, लेकिन इस देश के आधे से अधिक लोग बैंक के दरवाजे तक पहुंच तक नहीं पाए। हमारी स्थायी हल निकाले और धन
जनधन बैंक खाते खोले, इसके जरिए देश के गांव-गांव तक प्रगति की ले जाने का काम हुआ। जनाधार, आधार और मोबाइल ये वे त्रिशक्ति है जिसके पिछले कुछ वर्षों से 27 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधा हितधारकों के खाते में गए। जब जिनके पैसे या नहीं मिल पाया उसका चिल्लाना स्वाभाविक है। इससे 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रुपया जो किसी इकोसिस्टम के हाथ में जा सकता था वो बच गया। विकास की गति क्या है, नियत क्या है, दिशा क्या है, परिणाम क्या है, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। हम जनता की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं। दिन रात खुद को खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन देश की आशाओं को चोट नहीं पहुंचने देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए कि हम देश के विकास को एक ऐसा मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारकों के लिए सभी अधिकार मिले। देश बार बार कांग्रेस को नकार रहा, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे। हर योजना के जो लाभार्थी है उनका 100% लाभ कैसे पहुंचे, हम इसे सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर सच्ची पथ निरपेक्षता है तो यही है कि हमारी सरकार इस राह पर निरंतर आगे बढ़ रही है। इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा का जवाब दिया था। पीएम मोदी ने का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष पर करारा प्रहार किया था। उन्होंने एक एक करके गिनाया कि यूपीए के 10 साल के कार्यालय में क्या क्या हुआ और इसके बाद मोदी सरकार में क्या क्या काम हुए, और यही कारण है कि आज विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाई नजर आए। कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी इनका हंगामा देखने के लिए मिला। लगातार आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो ये आप कह सकते हैं कि इनका एक स्वभाव है, जो जैसा कि आपको बता दें कल लोकसभा में भी प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उन्होंने बोला था ये बात कि कैसी किसकी सोच है, कैसी किसकी नियत है, किस तरीके की वो भावना रखते हैं, और जब वो चीजें बोलते हैं तो उनकी सोच, नियत और भावना का पता चल जाता है। और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे उस दौरान विपक्ष लगातार आपको बता दें कि हंगामा कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आवाजें निकाल रही थी, अदानी मोदी भाई भाई के नारे लगा रही थी, अदानी पर चर्चा जैसी भी मांग चिल्लाई जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने जो भाषण पूरा था उनका उसे कंप्लीट किया, वो निरंतर बोलते रहे, लोगों को हेडफोन्स लगाने पड़ गए क्योंकि इतने ज्यादा ये चीख चिल्ला रहे थे, और आखिरकार प्रधानमंत्री ने अपनी सारी बात जो है रखी। हर मुद्दे पर इन्होंने बात रखी। भारी हंगामा तो देखने के लिए मिला, लेकिन उस हंगामे के बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा ये कीचड़ उछालते हैं, लेकिन आप जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा, तो आप कीचड़ उछालते रहिए, कमल खिलता रहेगा। तो आप देखिए किस तरीके से पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जितना कीचड़ उछालेंगे उतना जो है कमल खिलेगा। और आखिरकार जो है उन्होंने जो आखिरी काफी अहम बात उन्होंने कही, और वो उन्होंने ये कहा कि आज पूरा देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। देश के लिए जीता हूं और देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हूं। तो राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जो जनता को जानने की जरूरत थी, चाहे महिला से जुड़ा हो, चाहे रोजगार से जुड़ा हो, युवाओं से जुड़ा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हो, इकोनॉमी से जुड़ा हो, जीडीपी से जुड़ा हो, हर मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, और चर्चा में काफी अहम पॉइंट्स जो है उन्होंने कवर किए। और साथ ही साथ उन्होंने आखिर में यही कहा कि एक अकेले आदमी से इन सभी को डर लगता है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।